कभी कभी जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं होता, फिर भी दिल भारी रहता है। चेहरा मुस्कुराता है पर अंदर कुछ टूट सा जाता है। लोग कहते हैं खुश रहो यार, लेकिन दिल जवाब देता है काश इतना आसान होता। अगर आप भी अक्सर बिना वजह उदास रहते हैं या ऐसा लगता है कि जिंदगी का कोई अर्थ नहीं बचा, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपसे ऐसी बातें करने वाला हूं जो शायद किसी ने आपसे इतनी सच्चाई से कभी नहीं की होगी। यह वीडियो थेरेपी नहीं, रियलिटी है। और अगर आपने इसे दिल से सुना तो यकीन मानिए आपका मन थोड़ा हल्का जरूर होगा। तो अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि बुद्धा माइंडसेट सिर्फ नॉलेज नहीं देता, वह मन की शांति सिखाता है। तो इसे हम कई पार्ट में सीखते हैं। पहला पार्ट, उदासी क्या है और क्यों रहती है। उदासी कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। कभी वह बीता हुआ दर्द होता है, कभी भविष्य का डर और कभी सिर्फ थकान। लोग सोचते हैं उदासी मतलब कमजोरी, पर सच ये है कि उदासी एक संवेदनशील दिल की पहचान है। जो महसूस कर सकता है वही उदास भी हो सकता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उस उदासी को समझने की जगह उससे भागने लगते हैं। पार्ट 2, उदासी से भागना नहीं, समझना सीखो। बुद्ध ने कहा था, सफरिंग इज नॉट होल्डिंग यू, यू आर होल्डिंग द सफरिंग। मतलब दर्द तुम्हें पकड़ कर नहीं रखता, तुम ही उसे छोड़ नहीं पाते। हम हर बार दर्द से लड़ते हैं पर कभी उसे सुनते नहीं, और जो बात सुनी नहीं जाती वो चिल्लाती रहती है, मुझे महसूस करो। इसलिए जब अगली बार मन उदास हो तो खुद से पूछो, मुझे अंदर से क्या परेशान कर रहा है। शायद वो कोई अधूरा सपना है, कोई रिश्ते की खामोशी या खुद से दूर रहना। जब तुम समझना शुरू करते हो, उदासी तुम्हारा दुश्मन नहीं रहती, वो तुम्हारा टीचर बन जाती है। पार्ट 3, उदासी का असली कारण, अंदर की खाली जगह। हम सोचते हैं कि हमें लोग दुख देते हैं, लेकिन सच्चाई है अंदर की खाली जगह हमें सबसे ज्यादा दुख देती है। हम बाहर सब कुछ पा लेते हैं, मोबाइल, जॉब, कार, क्लॉथ्स, लेकिन अंदर मीनिंग खो देते हैं। बुद्धा माइंडसेट कहता है, when the mind has no purpose, sadness becomes its habit। यानी जब मन के पास कोई दिशा नहीं होती तो वो खुद को दुख में उलझा लेता है। तो पहला कदम है अपने जीवन में उद्देश्य वापस लाना। हर सुबह उठो और अपने आप से पूछो, आज मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरे जीवन में अर्थ बढ़े। छोटा हो या बड़ा, लेकिन कोई मकसद जरूर रखो। पार्ट 4, खुद से जुड़ना सीखो। हम दिन भर सबसे जुड़ते हैं, सोशल मीडिया, दोस्तों, काम से, लेकिन खुद से कब जुड़े थे आखिर बार। कुछ देर खुद के साथ बैठो, फोन दूर रखो, सांसों की आवाज सुनो, अपने दिल से बात करो। ये पल लोनलीनेस नहीं, हीलिंग का समय है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खुद को महसूस करना है। बुद्ध ने कहा था, within you there is a stillness and sanctuary to which you can retreat at any time। यानी तुम्हारे अंदर एक मंदिर है जहां तुम कभी भी जा सकते हो जब बाहर की दुनिया भारी लगे। पार्ट 5, सोच बदलो, नजरिया बदलेगा। हम अक्सर सोचते हैं जिंदगी मेरे खिलाफ है, लेकिन सच ये है कि जिंदगी तुम्हारे साथ ही है, बस तुम्हें उसकी भाषा समझनी है। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है, हर असफलता एक नया रास्ता खोलती है, हर अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। अगर तुम सोचो कि मेरे साथ क्यों हुआ तो तुम दुखी रहोगे, लेकिन अगर सोचो इससे मैं क्या सीख सकता हूं तो तुम बढ़ोगे। यह माइंडसेट बदलना ही असली बुद्धिमान है। पार्ट 6, 5 प्रैक्टिकल वेज टू ओवरकम सैडनेस। पहला है, अपने इमोशंस को दबाओ मत। रोना कमजोरी नहीं है, ये शरीर की नेचुरल रिलीज है। दूसरा, फिजिकल मूवमेंट रखो,
वॉक करो, योगा करो, स्ट्रेच करो। शरीर हिलेगा तो मन भी बदलेगा। तीसरा, लोगों से बात करो, अकेले मत झेलो। किसी अपने से अपनी बात शेयर करो। कभी कभी एक बातचीत भी डिप्रेशन रोक देती है। चौथा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। इससे तुम्हारा ध्यान कमी से कृतज्ञता की हो जाएगा। पांचवा, मेडिटेशन या साइलेंस टाइम रखो। 10 मिनट बस शांति में बैठो, सांसें महसूस करो। ये छोटा अभ्यास तुम्हारे अंदर बड़ा बदलाव लाएगा। पार्ट 7, जिंदगी का असली अर्थ। जिंदगी दुखों से भागने का नाम नहीं, बल्कि उन्हें समझकर मुस्कुराने का नाम है। हर उदासी, हर अकेलापन तुम्हें खुद के करीब लाने के लिए आता है। बुद्ध ने कहा था, पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब दर्द आना तय है, पर उस दर्द में डूबे रहना तुम्हारा चुनाव है। अगर तुम अपने दर्द को स्वीकार कर सको तो वो तुम्हारा बोझ नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति बन जाता है। अगर आज तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान कभी ना कभी अंदर से टूटा है। एक फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग टूट कर बिखर जाते हैं और कुछ टूट कर निखर जाते हैं। तुम किस में रहोगे ये तुम्हारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। तो अगर तुमने ये समझ लिया कि उदासी भी एक शिक्षक है, दुश्मन नहीं, तो तुम आज से बुद्धा माइंडसेट की राह पर हो। कमेंट करो, मैं अपनी उदासी को समझूंगा, उससे भागूंगा नहीं। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे शेयर करो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो अंदर से टूट रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। सब्सक्राइब करो बुद्धा माइंडसेट चैनल को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बोलते नहीं, हम मन को सुनना सिखाते हैं। धन्यवाद।